चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगा, तो अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने आपके जो है दैट इज डैक को कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट दो डिवाइसेज रह गई हैं पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज में। आपका एक है ASCR, दैट इज कॉल्ड असिमेट्रिकल सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो जो आपका ASCR होता है वो आपका सिंपली आपका SCR ही होता है, लेकिन इसकी जो रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होती है वो कन्वेंशनल SCR से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो जनरली आप देखेंगे जो SCR है वो भी आपके स्विच के तीनों मोड को सपोर्ट करेगा। मतलब ये फॉरवर्ड में वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, रिवर्स में भी वोल्टेज को ब्लॉक करेगा और फॉरवर्ड में भी कंडक्शन मोड को सपोर्ट करेगा। लेकिन कन्वेंशनल एससीआर और आपके एएससीआर में अंतर है कि जो एएससीआर की जो रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होती है वो कन्वेंशनल एससीआर के मुकाबले काफी कम होती है, क्योंकि कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जैसे वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में जो आपके पास एससीआर होगा उसको जब भी वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जाएगा तो उसको बहुत कम वोल्टेज को ब्लॉक करना होगा। लेकिन कन्वेंशनल एससीआर की जो रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है वो तो 7000 वोल्ट तक के आसपास वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, लेकिन वहां पर हार्डली आपके एससीआर को केवल 1 या 1.5 वोल्ट के आसपास वोल्टेज को ब्लॉक करना होगा। तो आपने जो डिवाइस लगाई है उसकी रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी 1000 में है, लेकिन आप वोल्टेज को ब्लॉक कर रहे हैं 1 या फिर 1.5 वोल्ट, तो आप उसकी पूरी की पूरी कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। इसलिए वहां पर अगर जो है आप 7000 वोल्टेज को ब्लॉक करने वाली डिवाइस लगाएंगे तो उसकी कॉस्टिंग बहुत आएगी। तो वहां पर हम क्या करते हैं, कॉस्टिंग को कम करने के लिए या फिर अपनी डिवाइस के फुल्ली यूटिलाइजेशन के लिए एक ऐसी डिवाइस लगाएंगे जिसकी रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी कम हो। तो जनरली आपका जो है जो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होता है वहां पर आप एससीआर को आप किससे रिप्लेस कर दीजिए, एएससीआर से रिप्लेस कर दी, तो आपका सर्किट कैसा होगा, चीपर बनेगा। ठीक है, साथ ही साथ आप अपनी जो है डिवाइसेस को आप फुल्ली क्या कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन करके मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, फिर आरसीटी क्यों बनाया गया उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, दैट इज लिखें एएससीआर के बारे में लिखें। एएससीआर इज ए स्पेशल थायरिस्टर। लिखना स्टार्ट करें, एएससीआर is a special thyristor with reduced reverse voltage blocking capability, with reduced reverse voltage blocking capability, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है एएससीआर आपका एक स्पेशल टाइप का थायरिस्टर है जिसकी विद रिड्यूस्ड रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग, जिसकी रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी काफी कम होती है। एक स्पेशल टाइप का थायरिस्टर ये बनाया गया था जिसकी रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी आपकी क्या थी, कम थी। जरा मैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाता हूं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक को देख के आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, एससीआर कन्वेंशनल एससीआर और आपका दैट द एएससीआर में दोनों की वीआई कैरेक्टरिस्टिक एक ही ग्राफ में बना दो। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ASCR, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ASCR, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ASCR। ठीक है, ASCR की VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने वाला हूं। ठीक है, चलिए VI कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करते हैं। पहले मैं कन्वेंशनल एससीआर की VI कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ कर रहा हूं। This is anode to cathode voltage,
दिस इज एनोड करंट। ठीक है, चलिए आप देखेंगे कि जब आप एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड करेंगे, व्हेन एनोड इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड होगा, ठीक है, और आप गेट सिग्नल नहीं अप्लाई करेंगे, व्हेन एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड होगा, और आप जो है क्या करने, गेट सिग्नल नहीं अप्लाई करेंगे, तो आपका जो J2 जंक्शन होगा वो रिवर्स बायस, कन्वेंशनल एससीआर में J2 जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो डिवाइस है वो आपके फॉरवर्ड में वोल्टेज को क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। ठीक है, और जैसे जैसे आप अपने फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, डिप्लीशन लेयर J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ता जाएगा, डिप्लीशन लेयर की लेंथ बढ़ती जाएगी, बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो लीकेज करंट बढ़ता जाएगा। जब आपका फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ते बढ़ते आपके J2 जंक्शन के ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर पहुंच जाएगा, इमीडिएटली J2 जंक्शन के क्रॉस क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ब्रेकडाउन होते ही आपके तीनों के तीनों जंक्शन कंडक्शन मोड में चले जाएंगे, तो ओवरऑल डिवाइस आपकी कंडक्शन मोड में जाएगी। इमीडिएटली डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज कम होगा एंड करंट थ्रू द डिवाइस विल बी स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक है, तो आप देखेंगे आपका जो एससीआर है, पहले आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है, लेकिन किसके पास, पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पास आ रही है, तो आपकी जो डिवाइस है वो पहले मोड को सपोर्ट करेगी, दिस इज द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन किसके पास है, पॉजिटिव वर्टिकल एक्सिस के पास है, तो दूसरे मोड को सपोर्ट करेगी, दैट इज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे व्हेन एनोड इज मेड नेगेटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड होगा, व्हेन एनोड इज मेड नेगेटिव, व्हेन एनोड इज मेड नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो जैसे ही आप एनोड इज मेड नेगेटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड करेंगे, J1 एंड J3 जंक्शन क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस हो जाएंगे, और जिसकी वजह से आपका जो है J1 J2 जंक्शन के क्रॉस डिप्लीशन लेयर क्रिएट होगी, तो आपके डिवाइस से आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अगर आपकी डिवाइस से क्या करने वाले हैं, पास करने वाले हैं, तो आपकी डिवाइस से रिवर्स डायरेक्शन में लीकेज करंट फ्लो करेगा, और जैसे जैसे आप रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, आपकी डिप्लीशन लेयर की लेंथ बढ़ती जाएगी, बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, और आपका रिवर्स डायरेक्शन में लीकेज करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे मैं रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा, डिवाइस के क्रॉस रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा, तो डिप्लीशन लेयर की लेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे, जिसकी वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जिसकी वजह से लीकेज करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब आप अपने डिवाइस के क्रॉस कितना वोल्टेज अप्लाई कर, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, तो J1 और J3 जंक्शन के क्रॉस क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ब्रेकडाउन होती है आपकी डिवाइस रिवर्स में, इमीडिएटली ह्यूज अमाउंट ऑफ द करंट क्या करेगा, पास करेगा। क्योंकि डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज बहुत ज्यादा है, करंट थ्रू द डिवाइस इज वेरी वेरी हाई इन द रिवर्स डायरेक्शन, देन द पावर लॉस across the device will be very very immediately device will be damaged across J1 and J3 junction। ठीक है, दिस इज द आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनी है, और किसके पास में, नेगेटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पास बनी है, तो आपकी जो डिवाइस है वो तीसरे मोड को सपोर्ट करेगी, जिसे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को सपोर्ट करेगी। और ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है आपके कन्वेंशनल एससीआर का, वो लगभग 7000 वोल्ट के आसपास होता है। ये जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक बनाई है, ये किस थायरिस्टर के लिए बनाई है बेटा, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक मेड फॉर द कन्वेंशनल थायरिस्टर, दिस इज फॉर CT, CT मींस आपका है कन्वेंशनल थायरिस्टर के लिए, कन्वेंशनल थायरिस्टर के लिए कैरेक्टरिस्टिक बनाई है, कन्वेंशनल थायरिस्टर के लिए कैरेक्टरिस्टिक बनाई है। ठीक है, अब ASCR की मैं कैरेक्टरिस्टिक बना, ASCR एक स्पेशल टाइप का थायरिस्टर है, एक स्पेशल टाइप का थायरिस्टर जिसकी रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी कम होती है, वो लगभग हार्डली आपका जो है वोल्ट्स में, ये आपका जो है जो आपका ASCR दैट इज द कन्वेंशनल थायरिस्टर होता है, वो कितने वोल्टेज को ब्लॉक करता है, किलो वोल्ट में, जो रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होती है वो किसमें होती है, किलो वोल्ट में होती है, जबकि ASCR की जो रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी वो वोल्ट में होती है, लगभग 30 वोल्ट या फिर 40 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज को ब्लॉक नहीं करता है। तो मैं अब जो है ASCR की कैरेक्टरिस्टिक बना, ASCR भी आपके दोनों मोड को सपोर्ट करेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और फॉरवर्ड कंडक्शन, सेम जो आपका कन्वेंशन, लेकिन उसकी जो रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है, जैसे ही आप एनोड में नेगेटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड करेंगे और रिवर्स वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, ठीक है, रिवर्स वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, आपका डिप्लीशन लेयर की लेंथ बढ़ती जाएगी, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, लीकेज करंट बढ़ता जाएगा, और जब आप जो है आप रिवर्स में आपका कितना वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर, जो कि आपका जो है कितना होता है, वोल्ट्स में होता है, ASCR के लिए वोल्ट में होता है, 30 से 40 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो ASCR के क्रॉस क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा,
J1 और J3 जंक्शन इमीडिएटली आपका जो ASCR है रिवर्स में ह्यूज अमाउंट ऑफ द करंट क्या करेगा, पास करेगा. वोल्टेज इज हाई, करंट इज हाई, पावर लॉस अक्रॉस द जंक्शन इज वेरी, इमीडिएटली डिवाइस विल बी डैमेज्ड. जो ब्लू कलर बना है, ये ब्लू कलर की मैंने ब्लू कलर की कैरेक्टरिस्टिक किसकी बनाई है, ये मैंने बनाई है ASCR, असिमेट्रिकल सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर. और जनरली जो है, जो इसकी रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होती है वो 30 वोल्ट से लेके 40 वोल्ट तक के वोल्टेज को ही केवल रिवर्स में क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है. दिस इज द फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज. दिस इज VBO. This is called forward break over voltage. This is the forward break over voltage. ठीक है, यहां भी लिख देता हूं. ब्लू कलर से जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक बनाई है, ये किसके लिए बनाई है, ASCR के लिए बनाई है. और बेटा ये जो मैंने रेड कलर से कैरेक्टरिस्टिक बनाई है, ये आपके कन्वेंशनल SCR के लिए, CT का मतलब है कन्वेंशनल थायरिस्टर, कन्वेंशनल थायरिस्टर के लिए कैरेक्टरिस्टिक बनाई है. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक की जो ASCR है उसकी जो रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है वो आपकी कन्वेंशनल SCR से काफी कम होती है, वोल्ट्स में होती है. और जो नॉर्मल SCR होता है, इसलिए कन्वेंशनल वो किलो वोल्ट में वोल्टेज को ब्लॉक कर सकते हैं. 1 किलो वोल्ट में 30 से 40 वोल्ट तक के वोल्टेज को ही ब्लॉक कर सकता है. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो है जो ASCR है वो स्विच के कितने मोड को सपोर्ट करता है, तो ASCR भी आपके स्विच के 3 मोड को सपोर्ट करता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन एंड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को सपोर्ट करता है. क्योंकि आपका जो है, आपका जो ASCR है वो दोनों डायरेक्शन में वोल्टेज को ब्लॉक करता है, तो ये बाइपोलर होता है किसके लिए, वोल्टेज के लिए, और केवल एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा सकता है, द यूनिडायरेक्शनल फॉर द करंट. साथ ही साथ आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था GTO था, GTO की जो है जो रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी थी वो कन्वेंशनल SCR के मुकाबले कम थी, तो उसका टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम क्या था, कम था. टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम कम था, तो उसकी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी वो क्या थी, ज्यादा थी. यहां भी आप देखेंगे, आपने अगर किसी एक डिवाइस की कैसे आप देखेंगे, अगर किसी एक चीज को आप इंप्रूव करते हैं तो दूसरी क्वालिटी क्या हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है. आपका रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी आपकी कम हो गई, इसका मतलब कुछ और चीजें इंप्रूव हो गई होंगी. तो जो ASCR होता है उसका टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम जो होता है वो SCR के मुकाबले कम होता है. मतलब जो ASCR होता है वो जल्दी टर्न ऑन हो जाता है और जल्दी टर्न ऑफ हो जाता है, मतलब इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, ज्यादा होती है, मतलब ठीक है, फास्ट स्विच एज कंपेयर टू योर कन्वेंशनल थायरिस्टर. तो ये सारे पॉइंट लिखना स्टार्ट करें. ठीक है, नाउ लिख रहा हूं. फर्स्ट पॉइंट देखें, ASCR supports only 3 modes of a switch. स्विच के कितने मोड को सपोर्ट करता है, 3 मोड को. जल्दी लिखो बेटा, तुम लोग जो है कितना टाइम ले रहे हो. ASCR supports only the 3 mode of a switch. कौन कौन से मोड को सपोर्ट करता है, दैट इज और ऊपर करना है, चलिए हो गया होगा मेरे ख्याल से. चलो, ASCR supports only the 3 mode of a switch. कौन कौन से मोड को सपोर्ट करता है, पहला दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, और तीसरा आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड. ठीक है, यहां पर लिखेंगे, चूंकि आपका जो है क्योंकि आपका जो है जो ASCR है वो दोनों डायरेक्शन में वोल्टेज को ब्लॉक करता है. हाँ, गेट टर्मिनल बना सकते हैं, मैंने केवल कैरेक्टरिस्टिक बनाई है केवल एक के लिए. आप गेट टर्मिनल होता है, गेट टर्मिनल विल बी देयर, गेट वाली भी कैरेक्टरिस्टिक बना सकते हैं, वो मैंने बनाई नहीं है. मैंने बोला
कि सिमिलर फंक्शन होता है, बस इसकी जो रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होती है वो कम होती है बस, ठीक है। ये कम ही वोल्टेज को रिवर्स डैश में क्या करता है, ब्लॉक करता है, ठीक है। उसकी वजह से डोपिंग इसमें क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं। क्योंकि अगर डोपिंग आप ज्यादा रखेंगे, डोपिंग अगर कम कर देंगे तो एन माइनस लेयर में, एन माइनस लेयर क्या होती है, लाइट डोप लेयर, जिसकी वजह डिप्लीशन लेयर की वजह बढ़ जाती है। इसमें एन माइनस लेयर जो होती है उसमें डोपिंग ज्यादा रख देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर कम बनती है तो कम ही वोल्टेज को ब्लॉक करता है, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं डोपिंग के खेल से बस आप जो है चीजें कर सकते, लिख रहा हूं ASCR, ASCR block the voltage, ASCR can support forward blocking, as well as reverse blocking mode, hence it can block the voltage in both side, in both the direction, therefore ASCR is bipolar device for the voltage, वोल्टेज के लिए बाइपोलर है और करंट के लिए यूनिडायरेक्शनल है। नेक्स्ट लिखेंगे ASCR can only supports the forward conduction mode, hence it can pass the current only in the forward direction, therefore ASCR is unidirectional device for the current, unidirectional device या फिर unidirectional device या फिर switch for the current। ये कैसा स्विच होगा, AC स्विच होगा कि DC होगा, दैट इज AC। अगर एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करता है तो उसको DC स्विच बोलते हैं। ASCR is treated as a DC switch, DC स्विच की तरह ट्रीट किया जाता है। जो ASCR होता है, चूंकि इसकी रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी कम होती है तो इसका जो टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम होता है कम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, मतलब ये फास्ट स्विच होता है एज कंपेयर टू SCR। तो नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं ASCR has low turn on and turn off time, low turn on and turn off time, therefore ASCR is operated at higher
switching frequency, higher switching frequency as compared to conventional thyristor. So that ASCR is faster device. जल्दी टर्न ऑन होगा, जल्दी टर्न ऑफ होगा, फास्टर होगा, फास्टर डिवाइस एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल थायरिस्टर। ठीक है, एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन कहां यूज करते हैं इसको? ध्यान से सुनिएगा कहां यूज करते हैं। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में हम क्या करते हैं, जो इन्वर्टर होता है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर आपका क्या करता है, दैट इज डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो वहां पर हमें डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए, फिक्स डीसी को जब आप वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पर आपको क्या करना होता है, आप थायरिस्टर और डायोड का एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या करते हैं, यूज करते हैं। और एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने बताया है कि दो डिवाइसेज अगर एंटी पैरेलल मैनर में कनेक्ट है तो कभी भी एक साथ कंडक्ट नहीं करेगी। अगर एक डिवाइस आपकी कंडक्शन मोड में होगी तो जो भी डिवाइस कंडक्शन मोड में होगी तो उसके क्रॉस कुछ ना कुछ फॉरवर्ड ड्रॉप होगा, वो फॉरवर्ड ड्रॉप दूसरी डिवाइस को क्या कर देगा, रिवर्स बायस कर देगा। और रिवर्स बायस अगर वोल्टेज दूसरी डिवाइस के क्रॉस अपीयर होगा तो दूसरी डिवाइस हमेशा किस में रहेगी, ऑफ स्टेट में रहेगी। तो दैट इज दो एंटी पैरेलल डिवाइस कभी भी एक साथ कंडक्शन मोड में रहेगी। एक डिवाइस अगर कंडक्शन मोड में तो दूसरी डिवाइस हमेशा आपकी ऑफ स्टेट में रहेगी, रिवर्स बायस रहेगी। इस चीज को समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन कहां यूज करते हैं। एप्लीकेशन वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का मैं आपको डायग्राम बना रहा हूं और वहां पर मैं जो है जल्दी जल्दी लिखो, तुम लोग कितना धीमे लिख रहे हो। चलो, यहां मैं वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का फिगर बना रहा हूं, ठीक है। नाउ सिंगल फेज हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का फिगर मैं बना रहा हूं, दैट इज सिंगल फेज हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। ठीक है, नाउ दिस इज द फिगर, जरा ध्यान से देखिएगा। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ द सिंगल फेज हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। सिंगल फेज या फिर वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में आप एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं थायरिस्टर और डायोड का। ये थायरिस्टर है और इसके एंटी पैरेलल मैनर में डायोड लगा है। नाउ दिस इज द डायोड, दिस इज द लोड, दिस इज लोड। और लोड के तौर पे मान लीजिए इंडक्टिव लोड ले लिया, इंडक्टिव, क्योंकि इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा और रिलीज भी करेगा। दिस इज T1, दिस इज D1।
दिस इज T2 एंड दिस इज D2. This is Vs by 2 and this is the Vs by 2. ठीक है. Now this is the circuit diagram of the half bridge single phase half bridge voltage source inverter. यहां पर जरा इस चीज पे आप नजर डालिए. यहां पर मैंने क्या किया है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में चाहे हाफ ब्रिज हो चाहे फुल ब्रिज, आप थायरिस्टर के एंटी पैरेलल मैनर में डायोड को लगाए हैं. ठीक है, थायरिस्टर के एंटी पैरेलल मैनर में डायोड को लगाए हैं. ठीक है, थायरिस्टर के एंटी पैरेलल मैनर में डायोड को लगाए. तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में जो थायरिस्टर है ना, जब ये रिवर्स बायस वोल्टेज रिवर्स बायसिंग में जाएगा, रिवर्स बायस में जाएगा तो इसको ज्यादा वोल्टेज को ब्लॉक नहीं करना. कितना वोल्टेज आएगा हम लोग देखना चाहते हैं. मान लीजिए यहां पर मैंने एससीआर लगाया, एससीआर 7000 तक के वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, 7000 तक के. लेकिन क्या 7000 वोल्टेज के वोल्टेज को ब्लॉक करना होगा? नहीं करना होगा, बहुत कम वोल्टेज को ब्लॉक करना पड़ेगा. अगर मैं यहाँ थायरिस्टर लगा दूंगा कन्वेंशनल थायरिस्टर, तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ जाएगी. उस कॉस्टिंग को करने के लिए वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में आप जो है क्या करते हैं, थायरिस्टर को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं? एएससीआर से. तो यहाँ पर एएससीआर लगा देंगे तो पहला एडवांटेज होगा, कॉस्टिंग कम हो जाएगी क्योंकि उसकी रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी कम है. दूसरा, वो टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ जल्दी होगा, तो आपकी डिवाइस स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, आपका इन्वर्टर पहले से फास्ट हो जाएगा. दूसरा, लॉसेज काफी कम हो जाएंगे. कहां लॉसेज होंगे ये भी हम देखना चाहेंगे. और जो कम्युटेशन की प्रॉब्लम है वो भी क्या हो जाएगी? कम होगी. लॉट ऑफ एडवांटेज. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं, ये आपका थायरिस्टर और डायोड आपके पैरेलल है, लेकिन कंडक्शन क्या है? ये डाउनवर्ड कंडक्ट, ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में. तो दैट इज द एंटी पैरेलल. एंटी मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कंडक्शन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एंटी पैरेलल कनेक्शन. ये एंटी पैरेलल कनेक्शन है. ठीक है, चलो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर दो डिवाइसेज एंटी पैरेलल मैनर में कनेक्ट हैं तो कभी भी एक साथ कंडक्ट नहीं, मतलब दोनों डिवाइस कभी भी एक साथ ऑन नहीं हो सकती. अगर एक डिवाइस आपकी ऑन स्टेट में होगी तो दूसरी डिवाइस हमेशा ब्लॉकिंग स्टेट में होगी, रिवर्स बायसिंग मोड में होगी. दूसरी डिवाइस जब ऑन होगी तो पहली डिवाइस हमेशा ब्लॉकिंग स्टेट में होगी. ठीक है, इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं. ठीक है, ध्यान सुनिएगा. इसको बनाइए. वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में हम थायरिस्टर और डायोड का एंटी पैरेलल मैनर में कनेक्शन करते हैं. एक डायोड के एंटी पैरेलल मैनर में एक थायरिस्टर लगा देते हैं. ठीक है, चलिए चलो. नाउ यहां पर मैं ले रहा हूं थायरिस्टर और डायोड, दो एंटी पैरेलल में कनेक्ट है. ध्यान सुनिएगा. बना लिया आप लोगों ने? आगे चले. चलिए आगे चलते हैं. नाउ दिस इज, ये थायरिस्टर लगा हुआ है और ये डायोड लगा है. दिस इज ए थायरिस्टर, दिस इज डायोड. ठीक है, चलो मान लीजिए मैं इसको फॉरवर्ड बायस करता हूं, या फिर आप देखेंगे मान लीजिए आपका थायरिस्टर ऑन स्टेट में है, तो क्या डायोड उस समय ऑन स्टेट में हो सकता है? क्या एंटी पैरेलल मैनर में दोनों डिवाइस एक साथ कंडक्शन मोड में होती है? मैं मान रहा हूं थायरिस्टर मान लीजिए मेरा ऑन स्टेट में, अगर मेरा थायरिस्टर ऑन स्टेट में है तो क्या डायोड ऑन स्टेट में होगा? क्या नहीं, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, चलो थायरिस्टर को मैं ऑन स्टेट में मान लेता हूं. जब भी कोई भी डिवाइस ऑन स्टेट में होती है तो वेरी वेरी स्मॉल फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है. जैसे डायोड होता है, डायोड आपका अगर सिग्नल डायोड है, जब वो फॉरवर्ड बायस में होता है तो 0.7 वोल्ट का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है. कि कोई भी डिवाइस जब कंडक्शन मोड में होगी, ये भी फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट करती है, ये भी फॉरवर्ड कंडक्शन, जब इन दोनों में से कोई भी डिवाइस फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट करेगी तो वेरी वेरी स्मॉल फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है. तो मान लीजिए थायरिस्टर मेरा ऑन स्टेट में है. थायरिस्टर किस स्टेट में है? ऑन स्टेट में. ध्यान सुनिएगा, थायरिस्टर को मैं किस स्टेट में मानूंगा? ऑन स्टेट में. अगर ऑन स्टेट में है तो थायरिस्टर आपका कंडक्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एनोड से कैथोड की तरफ कंडक्ट. जब ये एनोड से कैथोड की तरफ कंडक्ट करेगा तो वेरी वेरी स्मॉल
फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होता है बेटा? आपका 2 से 3 वोल्ट के आसपास होता है, 2 से 3 वोल्ट के अक्रॉस फॉरवर्ड ड्रॉप होगा। आपके थायरिस्टर के क्रॉस जो फॉरवर्ड ड्रॉप होगा, क्या वो डायोड के क्रॉस अपीयर होगा? क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो जितना ड्रॉप बेटा थायरिस्टर के क्रॉस होगा उतना ही ड्रॉप आपका जो है डायोड के क्रॉस। तो डायोड के क्रॉस भी कितना वोल्टेज अपीयर होगा? 2 वोल्ट से लेके 3 वोल्ट। और बेटा डायोड के क्रॉस थायरिस्टर के जो फॉरवर्ड ड्रॉप है, क्या डायोड को रिवर्स बायस कर रहा है? क्या डायोड को कैसा कर रहा है? ये रिवर्स बायस कर रहा है। तो अगर डायोड को रिवर्स बायस कर रहा है तो डायोड इस समय किस पोजीशन पे होगा? ऑफ पोजीशन पे। किस पोजीशन पे होगा? ऑफ पोजीशन पे। तो आपको दिखा कि जब थायरिस्टर आपका ऑन स्टेट में होगा तो थायरिस्टर के क्रॉस जो भी फॉरवर्ड ड्रॉप होगा वो डायोड को रिवर्स बायस कर देगा। और डायोड अगर रिवर्स बायस होगा तो डायोड आपका कंडक्शन मोड में नहीं जा सकता, ऑफ स्टेट में रहेगा। इसी तरीके से आप दूसरी चीज देखिए, ध्यान से देखिए, अगर थायरिस्टर ऑन स्टेट में है तो थायरिस्टर का फॉरवर्ड ड्रॉप डायोड को रिवर्स बायस कर देगा, और डायोड अगर रिवर्स बायस होगा तो डायोड कंडक्शन नहीं करेगा। तो थायरिस्टर ऑन तो डायोड रिवर्स बायस ऑफ रहेगा। मान लीजिए डायोड ऑन स्टेट में है, डायोड ऑन स्टेट में, डायोड ऑन स्टेट में तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा एनोड से कैथोड की तरफ। तो जब भी डायोड ऑन स्टेट में होगा तो आपका उसके क्रॉस कुछ फॉरवर्ड ड्रॉप होगा। ये पावर डायोड के बारे में बात करूं, पावर इलेक्ट्रिक में पावर डायोड लगाते हैं, ये पावर डायोड है। पावर डायोड जब फॉरवर्ड कंडक्शन में होगा तो वेरी वेरी स्मॉल फॉरवर्ड ड्रॉप होगा, दैट इज 1 वोल्ट से लेके 2 वोल्ट के आसपास का ड्रॉप होगा। और बेटा डायोड का जो फॉरवर्ड ड्रॉप है, क्या थायरिस्टर के क्रॉस अपीयर होगा? बिल्कुल। थायरिस्टर के क्रॉस कितना वोल्ट अपीयर होगा? 1 वोल्ट से लेके 2 वोल्ट। और बेटा डायोड के जो फॉरवर्ड ड्रॉप है, क्या थायरिस्टर को रिवर्स बायस कर रहा है? बिल्कुल। थायरिस्टर को कैसा कर रहा है? रिवर्स बायस कर रहा है। अगर रिवर्स बायस कर रहा है तो थायरिस्टर आपका किस स्टेट में होगा? ऑफ स्टेट में। थायरिस्टर इस समय किस स्टेट में होगा? ऑफ स्टेट में होगा। तो आपको दिख रहा होगा जिस समय आपका डायोड ऑन स्टेट में, तो डायोड का फॉरवर्ड बायस थायरिस्टर को रिवर्स बायस कर देगा, तो थायरिस्टर रिवर्स बायस होगा ऑफ स्टेट में। अगर थायरिस्टर ऑन होगा तो थायरिस्टर के क्रॉस जो फॉरवर्ड ड्रॉप होगा वो आपके डायोड को रिवर्स बायस कर देगा। रिवर्स बायस कर देगा तो इट इज नथिंग बट ए व्हाट? इट इज नथिंग बट बिहेविंग लाइक ए व्हाट? आपका थायरिस्टर का फॉरवर्ड ड्रॉप डायोड को रिवर्स बायस कर देगा। तो जब थायरिस्टर ऑन होगा तो डायोड आपका ऑफ स्टेट में, जब डायोड ऑन होगा तो डायोड का फॉरवर्ड ड्रॉप इसको रिवर्स बायस, तो ये आपका ऑफ स्टेट में। तो आप देखेंगे इन दोनों डिवाइस में से अगर एक भी डिवाइस कंडक्शन मोड में जाएगी तो दूसरी डिवाइस के क्रॉस, पहली डिवाइस के क्रॉस जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होगा वो दूसरी डिवाइस को रिवर्स बायस करते हैं, तो दूसरी डिवाइस उस समय कंडक्ट, जब तक पहली डिवाइस कंडक्शन मोड में रहेगी तब तक पहली डिवाइस दूसरी डिवाइस के क्रॉस फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, जो भी आपकी पहली डिवाइस के क्रॉस फॉरवर्ड ड्रॉप होगा वो दूसरी डिवाइस को रिवर्स बायस करके रखेगा, तो दूसरी डिवाइस उतनी देर तक कभी भी कंडक्ट नहीं करे। जब तक पहली डिवाइस कंडक्शन मोड में होगी तब तक पहली डिवाइस का जो फॉरवर्ड ड्रॉप होगा वो दूसरी डिवाइस को हमेशा रिवर्स बायस करेगा। रिवर्स बायस करेगा तो दूसरी डिवाइस कभी भी कंडक्शन मोड में नहीं जाती। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास दो डिवाइसेज एंटी पैरेलल मैनर में कनेक्ट हैं तो एक साथ कभी भी कंडक्ट नहीं कर सकते। अगर एक डिवाइस कंडक्शन मोड में होगी तो उस समय दूसरी डिवाइस हमेशा आपकी रिवर्स बायस या फिर ऑफ स्टेट में होगी। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए आप लोग, लिखा देता हूं मैं। टू एंटी पैरेलल connected device never conduct simultaneously। यहां मैं लिख रहा हूं, यहां पर ये एंटी पैरेलल मैनर, दिस इज द this is anti parallel connection of thyristor and diode। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखें, टू एंटी पैरेलल कनेक्टेड डिवाइस, टू एंटी पैरेलल connected device never conduct simultaneously, because when one device
इज इन दी कंडक्शन मोड, जब भी कोई भी डिवाइस कंडक्शन मोड में होगी, व्हेन द वन डिवाइस इज कंडक्शन मोड, when the one device is in conduction mode, then the forward voltage drop, then the forward voltage drop across the conducting device, across the conducting device will reverse bias the other device, reverse bias the other device, रिवर्स बायस द अदर डिवाइस। जब भी कोई डिवाइस कंडक्शन मोड में, तो उसके पास जो फॉरवर्ड ड्रॉप होगा वो दूसरी डिवाइस को रिवर्स बायस कर देगा, तो दूसरी डिवाइस उस समय कंडक्ट नहीं, जब तक पहली डिवाइस कंडक्शन मोड में होगी तब तक दूसरी डिवाइस कंडक्शन मोड में नहीं जा सकती। तो ये अपन इसको बोल सकते हैं कि अगर दो डिवाइसेज एंटी पैरेलल मैनर में कनेक्ट है, एंटी पैरेलल मैनर में कनेक्ट, तो वो दोनों एक साथ कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर एक ऑन स्टेट में होगा तो दूसरा हमेशा रिवर्स बायस होगा, क्योंकि पहले का फॉरवर्ड ड्रॉप दूसरे को रिवर्स बायस कर देगा। हो गया? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में। ध्यान से देखिए, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में आप एंटी पैरेलल कनेक्शन ही थायरिस्टर और डायोड का यूज करते हैं। आप वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में थायरिस्टर और डायोड का एंटी पैरेलल मैनर में कनेक्ट करते हैं। अब देखो, इंडक्टिव लोड लगा है, इंडक्टिव लोड में जब थायरिस्टर ऑन होगा तो इंडक्टर एनर्जी या फिर लोड एनर्जी को स्टोर करेगा, और फिर इंडक्टर एनर्जी डायोड के थ्रू एनर्जी लीच करेगा। हेलो, थायरिस्टर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा। ध्यान से, मान लीजिए कभी कंडक्ट किया, जब थायरिस्टर ऑन होगा, जब थायरिस्टर ऑन होगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा? दैट इज लाइक दिस। जैसे द लोड के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर करा तो लोड पावर को कंज्यूम करेगा। नाउ दिस इज आउटपुट वोल्टेज एंड दिस इज द लोड करंट। ध्यान से देखिए, जब आपका थायरिस्टर ऑन होगा तो लोड के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लोड पावर को कंज्यूम करेगा, इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा, और कभी कभी इंडक्टर एनर्जी रिलीज भी करेगा। जब इंडक्टर एनर्जी रिलीज करेगा तो थायरिस्टर के थ्रू एनर्जी, थायरिस्टर रिवर्स में थोड़ा कंडक्ट करता है, किसके थ्रू एनर्जी रिलीज करेगा? डायोड। तो कभी थोड़ी देर तक थायरिस्टर ऑन होगा, थोड़ी देर तक डायोड ऑन होगा। ध्यान सुनिएगा, अब वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में जब डायोड ऑन होगा, हेलो, जब वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में डायोड क्या होगा? ऑन होगा। जब डायोड आपका किस स्टेट में जाएगा? ऑन स्टेट में जाएगा। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में जब आपका डायोड ऑन स्टेट में जाएगा तो डायोड के क्रॉस वेरी वेरी स्मॉल फॉरवर्ड ड्रॉप होगा। क्योंकि पावर डायोड है, 1 वोल्ट से लेके 2 वोल्ट के बीच का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होगा, और यही आपके डायोड का फॉरवर्ड ड्रॉप आपके थायरिस्टर को क्या करेगा? रिवर्स बायस करेगा। डायोड के क्रॉस जो भी फॉरवर्ड ड्रॉप है वो थायरिस्टर के क्रॉस अपीयर होगा, कैसे? एज ए रिवर्स बायस वोल्टेज। तो थायरिस्टर के क्रॉस कितना रिवर्स बायस वोल्टेज होगा? 1 वोल्ट से लेके 2 वोल्ट। तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में जब भी आपका डायोड ऑन होगा तब थायरिस्टर रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस मतलब रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होगा, और कितना वोल्टेज ही ब्लॉक करना होगा उसे? 1 वोल्ट या फिर 2 वोल्ट। अगर मैं यहां पर कन्वेंशनल एसीआर लगा दूंगा तो कन्वेंशनल एसीआर कितने वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है? 7000। लेकिन ब्लॉक कितना करना है? बहुत छोटा वोल्टेज ब्लॉक करना है, 1 या फिर 2 वोल्ट। तो आप इतनी जो है
हाई रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी की डिवाइस लगाएंगे तो कॉस्टिंग ज्यादा होगी। तो आप क्या करते हैं कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में आपका जो थायरिस्टर होता है उसको बहुत कम वोल्टेज को ब्लॉक करना है, क्योंकि जब भी ये रिवर्स बायस मोड में जाएगा, रिवर्स बायस मोड में कब जाएगा, जब डायोड ऑन होगा। जब ये डायोड ऑन होगा तभी डायोड के फॉरवर्ड ड्रॉप इसको रिवर्स बायस करेगा। अगर रिवर्स बायस करेगा तो इसको बहुत स्मॉल वोल्टेज को ब्लॉक करना है। तो यहाँ पर हम एससीआर में लगा के एएससीआर लगा दें तो उससे हमें फायदा होगा। एक तो कॉस्टिंग कम हो जाएगी, तो ओवरऑल आपकी डिवाइस की कॉस्टिंग, ओवरऑल आपके सर्किट की कॉस्ट कम हो जाएगी। दूसरा, उसका टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम कैसा होता है, आपका फास्ट होता है, ज्यादा होता है। टर्न ऑन टाइम और टर्न ऑफ टाइम कम होता है, जिसकी वजह से उसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो फास्ट स्विच है तो ओवरऑल आपकी डिवाइस भी, ओवरऑल आपका इक्विपमेंट भी कैसा बन जाएगा, फास्ट बन जाएगा। और कई सारे एडवांटेज हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एप्लीकेशन मैंने डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन की एएससीआर को आप कहां यूज करते हैं। तो मैं लिख रहा हूं एएससीआर को कहां यूज करेंगे, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में आपके पास जो है, जो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में हम क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल थायरिस्टर था, नॉर्मल थायरिस्टर को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एएससीआर से। बिकॉज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में जब थायरिस्टर का रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जाएगा तो उसको बहुत थोड़ा सा वोल्टेज ब्लॉक करना है, जिसकी वजह से आपके ओवरऑल इक्विपमेंट की कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं बेटा, एप्लीकेशन में लिखिए एएससीआर कहां यूज करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ एएससीआर, application of ASCR in voltage source inverter, in the voltage source inverter, in the voltage source inverter we can replace the conventional SCR by using ASCR, because in the voltage source inverter, in the voltage source inverter, the applied reverse voltage, applied reverse voltage across the SCR during the off state, during the off state is very small। बहुत कम वोल्टेज को ब्लॉक करना है, इसलिए आप वहां पर कन्वेंशनल एससीआर की जगह एएससीआर लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, दिस इज द एप्लीकेशन। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में हम जो है, जो एंटी पैरेलल कनेक्शन होता है थायरिस्टर और डायोड का, उसमें हम थायरिस्टर को ना यूज करके जनरली क्या यूज करते हैं, एएससीआर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एएससीआर यूज करते हैं। ठीक है, पहले इसको लिखे फिर मैं डायग्राम दिखा देता हूं। हो गया, हो गया तो मुझे बता दीजिए।
चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में आप थायरिस्टर के, दिस इज ए थायरिस्टर, इसके एंटी पैरेलल मैनर में एक डायोड लगाते हैं। ये आपका थायरिस्टर है और ये आपका डायोड है। एक्सटर्नली, हेलो, थायरिस्टर हम अलग लेते हैं, डायोड अलग लेते हैं, और उन दोनों को हम यहां पर एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। एंटी पैरेलल मैनर में आपका जो है डायोड को लगा देते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे जब आपका थायरिस्टर ऑफ स्टेट में होगा तो उसके क्रॉस बहुत कम रिवर्स वोल्टेज आएगा। ऑफ स्टेट में कब होगा? जब वो रिवर्स बायस कब होगा? जब डायोड ऑन स्टेट में होगा। जब डायोड आपका ऑन स्टेट में होगा तो डायोड के क्रॉस वेरी वेरी स्मॉल फॉरवर्ड ड्रॉप आएगा, दैट इज 1 वोल्ट से लेके 2 वोल्ट का फॉरवर्ड। पावर डायोड है, 0.7 नहीं लिखा इसीलिए। तो पावर डायोड के क्रॉस जो फॉरवर्ड ड्रॉप होगा वो थायरिस्टर को रिवर्स बायस कर देगा। तो कितना रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करना है? 1 वोल्ट से लेके 2 वोल्ट तक। इसलिए हम जो है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में जो एंटी पैरेलल कनेक्शन होता है इसमें नॉर्मल एससीआर को हम रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज को ब्लॉक करना नहीं है, तो इसकी जो रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग एबिलिटी कम होनी चाहिए। तो हम लिख रहा हूं वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में इन द वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में इस कन्वेंशनल एससीआर को कन्वेंशनल एससीआर को एएससीआर से रिप्लेस्ड कर सकते हैं। उसकी जगह हम लोग एएससीआर लगा देते हैं, जिसकी हमारी ओवरऑल कॉस्टिंग कम हो जाती है, ठीक है, और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। दिस इज द, तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में जो थायरिस्टर यूज किया जाता है वो कौन सा थायरिस्टर यूज किया जाता है? एएससीआर यूज किया जाता है। कन्वेंशनल थायरिस्टर यूज नहीं करते, एएससीआर यूज करते हैं, क्योंकि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में थायरिस्टर को बहुत कम वोल्टेज को ब्लॉक करना है, 1 या फिर 2 वोल्ट ब्लॉक करना है, 5000 तक के वोल्टेज को ब्लॉक नहीं करना है। चलिए, नेक्स्ट डिवाइस के बारे में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड द आरसीटी। आरसीटी इज कॉल्ड द रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर। रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर में क्या होता है? थायरिस्टर के एंटी पैरेलल मैनर में डायोड को डिजाइन किया जाता है, इनबिल्ट किया जाता है एक ही स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब सर बोलेंगे कि आपने बोला कि सर आरसीटी क्या है? मैंने बोला आरसीटी नथिंग बट ए थायरिस्टर के एंटी पैरेलल मैनर में डायोड को इनबिल्ट करना, उसी स्ट्रक्चर में डायोड को भी इनबिल्ट करना। तो बोलेंगे सर आरसीटी और ये आपका जो है, ये जो एंटी पैरेलल मैनर कनेक्शन में है थायरिस्टर डायोड के, तो एक ही है। अब देखेंगे यहां पर मैंने थायरिस्टर अलग लिया है, डायोड अलग लिया, और दोनों को मैंने क्या किया है? यहां पर एंटी पैरेलल मैनर में कनेक्ट कर दिया है, एक ही स्ट्रक्चर में नहीं है। ये अलग डिवाइस ली है, ये अलग डिवाइस ली है। इसका क्या ड्रॉबैक है? आप देखेंगे अगर आप थायरिस्टर के एंटी पैरेलल मैनर में डायोड लगाएंगे तो आप देखेंगे दोनों को यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? सोल्डरिंग करनी पड़ेगी, जोड़ना पड़ेगा। ये आपका कॉन्टेक्ट कहलाता है। तो आप देखेंगे यहां पर मैंने थायरिस्टर और डायोड के कॉन्टेक्ट को ऐड किया है।
ऐड करने की वजह से यहाँ पर जो कांटेक्ट रेजिस्टेंस है, कांटेक्ट पे रेजिस्टेंस जहां मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा, उसको बोलते हैं कांटेक्ट रेजिस्टेंस। और कांटेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से इस कांटेक्ट में लॉस होगा। जब भी आपकी डिवाइसेस कंडक्ट करेंगी तो यहाँ पर कांटेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर लॉस होगा। दूसरा आप देखेंगे, आपका जब करंट पास करेगा, एसी करंट पास करेगा, तो यहाँ पर जो लीड है, ये जो लीड है, लीड को मैंने ऐड किया, लीड को जोड़ा है, लीड इंडक्टेंस इफेक्ट आएगा, लीड इंडक्टेंस इफेक्ट। लीड इंडक्टेंस इफेक्ट की वजह से, इंडक्टेंस इफेक्ट की वजह से जो थायरिस्टर उसका करंट सडनली जीरो नहीं हो पाएगा। थायरिस्टर इंडक्टर करंट को सडनली चेंज नहीं होने देगा। तो आप देखेंगे, चूंकि यहां पर इस कांटेक्ट में जो लीड है, लीड की हेल्प से हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इन दोनों को लीड की हेल्प से ज्वाइन करेंगे, तो लीड इंडक्टेंस करंट पास करेगा, तो एसी करंट पास करे तो फ्लक्स जो है लिंक करेगा, लिंक की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। इंडक्टिव लीड इंडक्टेंस की वजह से जो थायरिस्टर है उसका कॉम्यूटेशन, जब वो आप थायरिस्टर को ऑफ करेंगे तो उसका कॉम्यूटेशन बंद होने में कुछ टाइम लेगा। इंडक्टिव इफेक्ट, लीड इंडक्टेंस की वजह से थायरिस्टर सडनली ऑफ नहीं हो पाएगा, इट कैन बी टेकन टू मोर टाइम टू टर्न ऑफ। तो आप बोल सकते हैं कि लीड इंडक्टेंस की वजह से, ड्यू टू द लीड इंडक्टेंस, आपका जो कॉम्यूटेशन है उसमें डिले हो जाएगा, कॉम्यूटेशन थोड़ी देर बाद होगा, उसको ज्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से आपका जो थायरिस्टर है उसको ऑफ होने में ज्यादा टाइम लगेगा, ऑफ होने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हमने इन सब प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, इन सब प्रॉब्लम को कम करने के लिए, दैट इज द कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम को हटाने के लिए, या फिर लीड इंडक्टेंस की वजह से कॉम्यूटेशन में जो डिले होगा, ज्यादा टाइम लेगा थायरिस्टर ऑफ होने में, इन सबको रिमूव करने के लिए एक नई डिवाइस को इन्वेंट किया। दैट डिवाइस इज नोन एज ए आरसीटी, दैट इज कॉल्ड रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर। रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर में हमने क्या किया कि थायरिस्टर जिस चिप में थायरिस्टर डिजाइन था, उसी चिप के अंदर, थायरिस्टर की उसी चिप के अंदर एक एंटी पैरेलल डायोड भी इनबिल्ट किया। उसी चिप में, थायरिस्टर की चिप के अंदर ही हमने एक एंटी पैरेलल डायोड भी डिजाइन किया, अलग से डायोड नहीं लगाया, एक स्ट्रक्चर में, थायरिस्टर के स्ट्रक्चर के अंदर ही डायोड को एंटी पैरेलल मैनर में डिजाइन किया। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ए व्हाट, आरसीटी। ठीक है, ये आपका आरसीटी का कॉम्बिनेशन। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं एक थायरिस्टर को ले लूं और एक डायोड को ले लूं, उनको एक्सटर्नली कनेक्ट कर दूंगा तो भी आरसीटी बन जाएगा, रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर। ये 3 मोड को सपोर्ट करेगा, आरसीटी 3 मोड को सपोर्ट करता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन एंड रिवर्स कंडक्शन भी। रिवर्स में ब्लॉकिंग नहीं करता है। तो आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपका तीनों मोड को सपोर्ट करेगी, आरसीटी है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है वो सुनिए, ठीक है। तो नेक्स्ट डिवाइस का नाम डाल लीजिए आरसीटी। आरसीटी मैं समझाने की कोशिश करूं, ध्यान सुनिएगा क्यों आरसीटी इन्वेंट की गई। आरसीटी, आरसीटी का फुल फॉर्म है रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर। मतलब ये जो थायरिस्टर है वो रिवर्स में वोल्टेज को ब्लॉक नहीं कर रहा है, रिवर्स में कंडक्ट करा रहा है। लेकिन अगर केवल थायरिस्टर बनाएंगे तो रिवर्स में वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। रिवर्स में कंडक्शन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थायरिस्टर के एंटी पैरेलल मैनर में डायोड लगाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान सुनिए। आरसीटी, आरसीटी 3 मोड को सपोर्ट करेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन एंड रिवर्स ब्लॉकिंग। तो क्या ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, क्या ये तीनों मोड को सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल सपोर्ट कर। ध्यान सुनिए, एक थायरिस्टर लीजिए, एक मैंने थायरिस्टर लिया, ये थायरिस्टर है, ये कितने मोड को सपोर्ट करेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन, रिवर्स ब्लॉकिंग। रिवर्स में ब्लॉकिंग नहीं करा, कंडक्शन कराना है। कंडक्शन कराने के लिए कि रिवर्स में कंडक्ट करे, आपने थायरिस्टर के एंटी पैरेलल मैनर में एक डायोड लगा दिया। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका आरसीटी की तरह बिहेव करेगा। आरसीटी नहीं है, बिहेव करेगा। दिस इज एनोड मान लीजिए, ये आपका कैथोड मान लीजिए। ठीक है, नाउ दिस इज ए डायोड। अब मैं देखना चाहता हूं ये एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन कितने मोड को सपोर्ट कर रहा है, ये मैं देखना चाहता हूं। ये एंटी पैरेलल मैनर कॉम्बिनेशन जो है कितने मोड को सपोर्ट कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कितने मोड को सपोर्ट करेगा ये देखते हैं। चल, मैंने एक थायरिस्टर लिया, अलग से एक थायरिस्टर लिया है, अलग से एक डायोड लिया, दोनों को मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया, एंटी पैरेलल मैनर कनेक्ट। अभी मैंने कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया, मैं आपको दिखा रहा हूं कि आरसीटी का बिहेवियर, इसमें क्या दिक्कत थी। हमने
आरसीटी क्यों बना, ये आरसीटी की तरह बिहेव करेगा, 3 मोड को सपोर्ट करे। चलो मैं फॉरवर्ड बायस करूं, पहले मैंने क्या किया, एनोड इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड कर दिया, लेकिन गेट सिग्नल नहीं अप्लाई किया, नॉट अप्लाई गेट सिग्नल, नॉट अप्लाई गेट सिग्नल। ध्यान सुनिएगा, एनोड इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड किया, जैसे मैंने एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड किया, आपका थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, डायोड रिवर्स, रिवर्स बायस होते ही ये ओपन हो जाएगा, ये पिक्चर से खत्म हो गया, ये ओपन हो गया। लेकिन गेट सिग्नल नहीं दिया तो ये भी आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चले, दोनों डिवाइस आपकी ऑफ स्टेट में जाएगी, तो जो भी आप फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो सारा सारा डिवाइस के तरफ से डिवाइस आपके फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करेगी, सो दैट whole combination whole combination is block forward applied voltage। फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज, फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि थायरिस्टर भी आपका जो डायोड है वो कैसा है, इस केस में डायोड कैसा है, रिवर्स बायस हो जाएगा, और थायरिस्टर आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा। ठीक है, नाउ अगर फॉरवर्ड, हेलो, अब हमने क्या किया, फॉरवर्ड बायस किया और गेट सिग्नल दे दिया, फॉरवर्ड बायस किया, गेट से फॉरवर्ड बायस है तो ये रिवर्स बायस है, गेट सिग्नल तो ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा तो आपकी डिवाइस फॉरवर्ड में एनोड से कैथोड की तरफ कंडक्ट करेगी, तो दैट इज फॉरवर्ड कंडक्शन, एनोड से कैथोड मतलब आपकी डिवाइस फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट करेगी। दूसरा, व्हेन एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, कैथोड, एंड गेट सिग्नल इज अप्लाइड, आपका कॉम्बिनेशन किस मोड को सपोर्ट करेगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट करेगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट करेगा, देख लीजिए, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट करेगा। अब मैं रिवर्स बायस कर रहा हूं, रिवर्स बायस करने में क्या, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को सपोर्ट कर पाएगा क्या, दैट इज तीसरा है, व्हेन एनोड इज मेड नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। ध्यान रखिएगा, when anode is made negative with respect to cathode, मैंने anode is made negative with respect to cathode किया, ध्यान से देखिए, when anode is made negative with respect to cathode, थायरिस्टर आपका कैसा हो जाएगा, थायरिस्टर रिवर्स बायस हो जाएगा, रिवर्स बायस होती है ओपन सर्किट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब ये पिक्चर से हट जाएगा, हटा दिया, और डायोड कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, डायोड कैसा हो जाएगा, डायोड कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस होते ही ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ऑन होने का मतलब ये आप इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, इट इज रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। और आप देखेंगे शॉर्ट सर्किट होते ही करंट कैसे फ्लो करेगा, हेलो, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है, कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करेगा, कैथोड से एनोड मतलब ये डिवाइस का कैसा कंडक्शन है, हेलो, ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है वो कैथोड से एनोड की तरफ कंडक्ट कर रहा है, मतलब रिवर्स कंडक्शन सपोर्ट कर रहा है। देन इस केस में थायरिस्टर आपका रिवर्स बायस हो जाएगा, रिवर्स बायस मींस ओपन सर्किट हो जाएगा, और डायोड आपका कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस या फिर ऑन हो जाएगा, मतलब शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, तो आपकी जो डिवाइस है वो ओवरऑल जो ये कॉम्बिनेशन है वो कैथोड से एनोड की तरफ आपका कंडक्शन, दैट इज रिवर्स कंडक्शन मोड को सपोर्ट कर रहा है, रिवर्स कंडक्शन। तो कितने मोड को सपोर्ट कर रहा है ये कॉम्बिनेशन, ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो कितने मोड को सपोर्ट कर रहा है, दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन एंड रिवर्स कंडक्शन मोड को, नॉट रिवर्स ब्लॉकिंग, तो दैट इज 3 मोड को रिवर्स में कंडक्ट कर रहा है, ना कि ब्लॉकिंग कर रहा है। और बेटा रिवर्स में जब ये कंडक्ट करेगा तो डायोड के पास कितना वोल्टेज आएगा, 1 वोल्ट या फिर 2 वोल्ट,
और वो थायरिस्टर को रिवर्स बायस कर देगा। ठीक है, तो नाउ ये जो कॉम्बिनेशन, दिस इज द रिवर्स कंडक्शन मोड। ठीक है, तो ये जो मैंने एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दिखाया, ये एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन कितने मोड को सपोर्ट कर रहा है? 3 मोड को सपोर्ट कर रहा है। दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन एंड रिवर्स कंडक्शन। तो दिस इज नथिंग बट बिहेविंग लाइक ए आरसीटी। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? आरसीटी, रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर से बिहेव करेगा। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक सुनिए जरा, कमी क्या है, क्यों हमें आरसीटी बनाना पड़ा, हम इस एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्यों नहीं यूज किए? ठीक है, चलो ड्रॉबैक क्या है, हमने इस कॉम्बिनेशन को आरसीटी की तरह यूज क्यों किया, क्यों नहीं किया, क्यों बनाया? आप देखेंगे यहां पर मैंने दोनों डिवाइस को कनेक्ट किया, कांटेक्ट किया है, तो यहां पर कांटेक्ट रेजिस्टेंस होगा, कांटेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से एडिशनल पावर लॉस होगा। यहां तो बेटा इनका रेजिस्टेंस एग्जिस्ट ही करेगा जब ये कंडक्शन में, लेकिन साथ में यहां पर मैंने दोनों को ऐड किया है, जिसकी वजह से इस कांटेक्ट में कांटेक्ट रेजिस्टेंस होगा, जिसकी वजह से एडिशनल पावर लॉस होगा। तो एक तो दिक्कत है एडिशनल पावर लॉस की। जब भी डिवाइस कंडक्शन मोड में जाएगी, जब भी कोई भी डिवाइस कंडक्शन मोड में जाएगी, चाहे थायरिस्टर हो, थायरिस्टर हो, चाहे आपका डायोड, कोई सी भी डिवाइस जब कंडक्शन मोड में जाएगी तो कांटेक्ट रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा, करंट इस कांटेक्ट रेजिस्टेंस से पास करेगा, जिसकी वजह से इस कांटेक्ट में एडिशनल पावर लॉस होगा। तो लिख रहा हूं, कांटेक्ट रेजिस्टेंस is exist so that more power loss, more power loss in the contact। ठीक है, मोर पावर लॉस एग्जिस्ट इन द कॉन्टेक्ट। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे यहां पर जब आप कनेक्ट करेंगे एसी करंट की वजह से सम इंडक्टेंस इफेक्ट आएगा, जिसको हम बोलते हैं लीड इंडक्टेंस। दोनों को लीड की हेल्प से कनेक्ट करेंगे, लीड की हेल्प से कनेक्ट करेंगे, तो लीड में जब करंट फ्लक्स लिंक करेगा तो लीड इंडक्टेंस, ये इंडक्टेंस थायरिस्टर के करंट को सडनली जीरो नहीं होने देगा। थायरिस्टर का करंट अगर सडनली जीरो नहीं तो ये जल्दी से ऑफ नहीं होगा, अगर ऑफ नहीं होगा तो इसका ऑफ टाइम बढ़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिले, कॉम्यूटेशन डिले एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मतलब आपकी डिवाइस की जो फास्टनेस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं, ये लीड, यहां पर लीड की हेल्प से हम इसको, नाउ दिस इज, यहां पर कांटेक्ट पे लीड की हेल्प से ज्वाइन करते हैं, लीड की हेल्प से जब ज्वाइन करेंगे तो लीड इंडक्टेंस एग्जिस्ट करेगा। मैं लिख देता हूं, ड्यू टू लीड, due to lead inductance effect, there is commutation delay so that कॉम्यूटेशन टाइम मतलब बंद होने का टाइम, कॉम्यूटेशन टाइम ऑफ थायरिस्टर will increased। तो इन सब प्रॉब्लम की वजह से हम लोग एक्सटर्नली थायरिस्टर के एक्सटर्नली हम डायोड को कनेक्ट नहीं करते, हमने क्या किया, एक डिवाइस ही बना दी जिसमें थायरिस्टर की चिप के अंदर ही डायोड को इनबिल्ट कर दिया, मतलब थायरिस्टर की चिप के अंदर ही डायोड को इनबिल्ट कर दिया एंटी पैरेलल मैनर में। तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, दैट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट तीनों के तीनों मोड को सपोर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड आरसीटी। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करें, symbolic representation of RCT।
हो गया? चलो देखिए, आरसीटी में हम क्या करते हैं, आरसीटी में जिस चिप में एससीआर डिजाइन करते हैं, मान लीजिए चिप है, इसमें मैंने एससीआर डिजाइन किया, ये एससीआर, इसी एससीआर के चिप के अंदर अंदर आप एंटी पैरेलल मैनर में डायोड भी डिजाइन करते हैं। ये दोनों एक ही चिप के अंदर होते हैं, अलग से यहां पर मैंने डायोड नहीं लगाया है। एससीआर की चिप के अंदर ही एंटी पैरेलल मैनर में डायोड को इनबिल्ट कर दिया, इनबिल्ट अंदर ही बना दिया है, अंदर ही इनबिल्ट किया होता है, अलग से कनेक्ट नहीं किया। तो दैट होल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट नोन एज ए आरसीटी। पूरे के पूरे पैकेज में थारिस्टर की चिप के अंदर ही डायोड को इनबिल्ट किया है। दिस पैकेज इज नोन एज ए आरसीटी। दिस इज एनोड and this is cathode. This is thyristor, this is diode and this is gate. ठीक है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, डायोड इस चिप के अंदर, ये जो मेरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर ही डायोड डिजाइन है। डायोड इज इनबिल्ट within the same structure ऑफ एससीआर। एससीआर के स्ट्रक्चर में ही, विद इन द सेम स्ट्रक्चर ऑफ एससीआर, एससीआर के स्ट्रक्चर के अंदर ही डायोड को इनबिल्ट किया है। ठीक है, तो लिख देता हूं, डेफिनेशन लिख देता हूं बेटा। गेट ऐसे निकला होगा, इस स्ट्रक्चर में गेट बाहर की तरफ निकला होगा आपके लिए, गेट करंट को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, लिख रहा हूं, इन द आरसीटी an anti parallel diode is inbuilt across the SCR within the same structure, सेम स्ट्रक्चर में ही एससीआर के अक्रॉस हम लोग एंटी पैरेलल मैनर में डायोड को क्या कर देते हैं, इनबिल्ट कर देते हैं। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द आरसीटी। अभी मैंने बताया 3 मोड सपोर्ट करेगा। When anode is made positive to cathode, गेट सिग्नल नहीं देंगे तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, ये रिवर्स ब्लॉकिंग, पूरी डिवाइस ऑफ स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, गेट सिग्नल दे देंगे, ये ऑन हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, फॉरवर्ड कंडक्शन। और जैसे रिवर्स बायस करेंगे तो ये आपका कंडक्शन, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस इसको रिवर्स बायस कर देगा, ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, तो रिवर्स में कंडक्शन होगा, रिवर्स में कंडक्शन। और इसके क्रॉस जो फॉरवर्ड ड्रॉप होगा, या फिर कट इन वोल्टेज होगा 1 या फिर 2 वोल्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डाले, वीआई कैरेक्टरिस्टिक। वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आरसीटी। वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आरसीटी, लास्ट लाइन छूट गई, जल्दी लिखो भाई।
और थोड़ा सा ऊपर है, कितना ऊपर लिख रहा हूं भाई? बिल्कुल, ये आरसीटी का सिंबल है, ये आरसीटी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। चलो आ जाओ, वी आई करेक्टर ड्रॉ करते हैं। चलो, दिस इज एनोड टू कैथोड वोल्टेज, नाउ दिस इज द एनोड करंट। ठीक है, चलो, व्हेन एनोड इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, हेलो, व्हेन एनोड इज मेड पॉजिटिव टू कैथोड, गेट सिग्नल नहीं दिया तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये रिवर्स बायस, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, और गेट सिग्नल तो ये भी फॉरवर्ड ब्लॉक, तो आपकी डिवाइस फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करेगी, फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करेगी। और जैसे जैसे आप फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ता जाएगा, डिप्लीशन लेयर की लेंथ बढ़ती जाएगी, बॉन्ड ब्रेक होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते जैसे ही आपका जो फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज J2 जंक्शन ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर पहुंच जाएगा, इमीडिएटली J2 जंक्शन का ब्रेकडाउन होगा, और डिवाइस आपकी कंडक्शन मोड में जाते ही डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज आपका रिड्यूस होगा, एंड करंट थ्रू द डिवाइस विल बी स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक है, तो आप देखेंगे आपकी जो डिवाइस है वो दोनों मोड को सपोर्ट करेगी, पहला फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और दूसरा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक है, तीसरा हम बात करेंगे जब एनोड इज मेड नेगेटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड हो जाएगा, गेट सिग्नल देंगे तो जल्दी जल्दी ऑन हो जाएगा। ठीक है, व्हेन एनोड इज मेड नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, व्हेन एनोड इज मेड नेगेटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड होगा, एनोड इज मेड नेगेटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड, डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड ड्रॉप जो है थायरिस्टर को रिवर्स बायस कहते हैं, ये ओपन हो जाएगा, ये रिवर्स बायस ओपन हो जाएगा, और डायोड फॉरवर्ड बायस है, और फॉरवर्ड बायस है तो आपका डायोड एनोड से कैथोड की तरफ कंडक्ट करेगा, लेकिन ये एनोड टू कैथोड डिवाइस के लिए कैसा कंडक्शन होगा, कैथोड से एनोड, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा। ठीक है, और इसके अक्रॉस फॉरवर्ड ड्रॉप होगा, दैट इज 1 से 2 वोल्ट। ठीक है, तो 1 से 2 वोल्ट, तो जैसे ही एनोड इज मेड नेगेटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड है, इमीडिएटली डायोड आपका कंडक्ट करेगा, जिसकी वजह से डिवाइस आपकी जो है रिवर्स में क्या करने लगेगी, कंडक्ट करने लगेगी, रिवर्स में कंडक्ट करेगी, डायोड की वजह से रिवर्स में कंडक्शन होगा, ब्लॉक नहीं करेगा। दिस इज नथिंग बट आपकी करेक्टरिस्टिक थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन आपकी निगेटिव वर्टिकल एक्सिस के पास है, तो आपकी जो डिवाइस है वो तीसरे मोड को सपोर्ट करेगी, दैट इज रिवर्स कंडक्शन मोड, रिवर्स कंडक्शन मोड। तो यहां पर कुछ पॉइंट लिखना स्टार्ट करें। दिस इज द VI characteristic of the RCT. भैया थर्ड में क्या है, आप इसको एनोड इज मेड नेगेटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, इसके क्रॉस ये फॉरवर्ड ड्रॉप है, थायरिस्टर को रिवर्स बायस कर देगा, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, और ये रिवर्स में कंडक्ट नहीं करेगा। हेलो, कैथोड से एनोड की तरफ, डायोड की वजह से कैथोड से एनोड की तरफ कंडक्ट करेगा। कैथोड से एनोड कंडक्शन कैसा होता है, रिवर्स कंडक्शन, रिवर्स कंडक्शन, रिवर्स में वेरी वेरी हाई करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो लिख रहा हूं बेटा,
पहला पॉइंट लिखें, आरसीटी सपोर्ट्स three mode of a switch. Three modes of a switch. RCT supports three mode of a switch. पहला होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा होगा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, और तीसरा होगा बेटा रिवर्स कंडक्शन मोड। क्योंकि आपका जो आरसीटी वो दोनों डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा सकता है, तो ये बाई डायरेक्शनल है करंट के लिए और यूनिपोलर है वोल्टेज के लिए। तो लिख रहा हूं आरसीटी कंडक्ट या फिर आरसीटी सपोर्ट फॉरवर्ड कंडक्शन as well as reverse conduction mode. Therefore, current is flowing in both the direction of RCT, so that RCT is bidirectional device for current. RCT supports only forward blocking mode. Forward blocking mode. Therefore, it can block the voltage in the forward direction only. Hence it is unipolar device for voltage. या फिर आप लिख सकते हैं एक ही डायरेक्शन में वोल्टेज को ब्लॉक करता है, दोनों डायरेक्शन में। बट अब जो है जब लेक्चर रिपीट करिएगा ना तो फिर समझ लीजिएगा वर्किंग। मैं बार बार वर्किंग ना समझा पाऊंगा, ठीक है, ऑनलाइन में जब बताता हूँ तो तब तुम सो रहे होते तो आराम से सो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। तो आप बोल सकते हैं कि आपका यूनिपोलर डिवाइस है वोल्टेज के लिए, बाईपोलर नहीं है वोल्टेज के लिए। तो मैं लिख देता हूं एक नोट करके भी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। आरसीटी cannot block the voltage, cannot block the voltage in the reverse direction. Therefore,
therefore it is not having bipolar voltage blocking capability. एप्लीकेशन लिखिए, इसको कहां यूज करते हैं? एप्लीकेशन वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में हेलो, यहां देखें, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में आप थायरिस्टर के एंटी पैरेलल मैनर में डायोड लगाते हैं। आपको थायरिस्टर के एंटी पैरेलल मैनर में डायोड लगाना है। अगर आप जो है थायरिस्टर के अलग से एंटी पैरेलल मैनर में डायोड लगाएंगे तो कांटेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से एडिशनल पावर लॉस होगा, और दूसरा कॉम्यूटेशन लीड इंडक्टेंस की वजह से कॉम्यूटेशन डिले होगा। ठीक है, मतलब इसको ऑफ होने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो एडिशनल पावर लॉस को बचाने में, कांटेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से एडिशनल पावर लॉस, कॉम्यूटेशन डिले की वजह से आपकी जो डिवाइस है वो स्लो हो जाएगी। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन को, थायरिस्टर और डायोड के जो एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन, पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं? आरसीटी। क्योंकि ये जो आपका एंटी पैरेलल मैनर कनेक्टेड है, थायरिस्टर और एंटी पैरेलल मैनर का कनेक्शन ये जो है, ये 3 मोड सपोर्ट करेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन और रिवर्स कंडक्शन। ये तीनों के तीनों ऑपरेशन कौन सी डिवाइस आपकी अकेले सपोर्ट कर सकती है? आरसीटी। तो आप इस पूरे एंटी पैरेलल वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में थायरिस्टर और डायोड के जो एंटी पैरेलल मैनर कनेक्शन है, ये पूरा आरसीटी से रिप्लेस किया जा सकता है। उससे इफिशियंसी बढ़ जाएगी, बिकॉज यहाँ पर कॉन्टेक्ट एडिशनल कॉन्टेक्ट रजिस्टर नहीं है, ये सेम स्ट्रक्चर में इनबिल्ट किया गया है डायोड। ठीक है, दूसरा लीड इंडक्टेंस का इफेक्ट नहीं आएगा, जिसकी वजह से कॉम्यूटेशन की दिक्कत नहीं होगी, तो इफिशियंसी बढ़ जाएगी, लॉसेज कम होगी, लाइक समथिंग विल बी देयर। ठीक है, तो लिख रहा हूं बेटा, इन द voltage source inverter, in the voltage source inverter we can replace the SCR with anti-parallel diode combination by यूजिंग आरसीटी। आरसीटी से हम जो है उस एंटी पैरेलल मैनर कनेक्शन को क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में आपके पास थायरिस्टर के एंटी पैरेलल मैनर में डायोड लगा होता है, इस एंटी पैरेलल, ठीक है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है बेटा? एक तो कांटेक्ट रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से एडिशनल पावर लॉस होगा। दूसरा लीड इंडक्टेंस होगा, लीड इंडक्टेंस की वजह से कॉम्यूटेशन प्रॉब्लम होगा। तो इन सब प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम इस एंटी पैरेलल कनेक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस्ड बाय आरसीटी। और आरसीटी में क्या होगा? थायरिस्टर के साथ एंटी पैरेलल मैनर में अंदर ही एक ही स्ट्रक्चर में डायोड इनबिल्ट होगा। ये थायरिस्टर है, ये डायोड, ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर में इनबिल्ट होंगे। दिस इज आरसीटी। ठीक है, यू कैन रिप्लेस लाइक दिस। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में आप एंटी पैरेलल कनेक्शन को आप आरसीटी से क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आपकी थायरिस्टर फैमिली कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम लोग कुछ 3 ट्रांजिस्टर पढ़ने, उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, पावर ट्रांजिस्टर। LASCR को ट्रिगरिंग मेथड में बढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है तो बहुत कुछ, लेकिन जितना आता है उतना ही पढ़ाया हूं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, पावर ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, पावर ट्रांजिस्टर। पावर ट्रांजिस्टर, पहली चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो पावर ट्रांजिस्टर होती है, इसकी जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है वो थायरिस्टर फैमिली से कम होती है, ठीक है। लो पावर रेटिंग होती है, वोल्टेज और करंट रेटिंग कम होगी, दैट इज लो पावर रेटिंग। किससे कंपेयर करने में इनकी पावर रेटिंग हो? SCR के कंपेयर में इनकी पावर रेटिंग कम होगी। अगर पावर रेटिंग कम होगी तो इनकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इनकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी थायरिस्टर से ज्यादा होगी, दैट इज हायर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। 3 ट्रांजिस्टर आपको पढ़ने हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। पहला है पावर बीजेटी। नॉर्मल बीजेटी से अलग होगा क्योंकि इसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरा पावर मॉसफेट, और तीसरा होगा पावर IGBT, ठीक है। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए बेटा, दैट ये पावर बीजेटी। पहली हेडिंग डाल लीजिए, पावर बीजेटी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द बीजेटी? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसको कल स्टार्ट करेंगे, ट्रांजिस्टर अलग ही फैमिली है, तो कल इसमें यूजेटी भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।